इसके बाद में सबसे बड़ी बात है हिंदी माध्यम की चुनौतियां। हिंदी माध्यम के लिए क्या क्या बातें हैं? हिंदी माध्यम के लिए मैंने देखा है 2017 के आसपास मटेरियल की काफी कमी थी हिंदी माध्यम के लिए, कि भाई मार्केट में केवल इंग्लिश मटेरियल तो मिल जाता है, हिंदी का मटेरियल अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज के दौर में हिंदी माध्यम के लिए मटेरियल की समस्या खत्म हो चुकी है। मतलब मटेरियल आपको बिल्कुल अबंडेंट, जिसको बोलते हैं ना कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है आपके पास, ठीक है। तो मटेरियल की चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी। दूसरा बात है कि हिंदी माध्यम के पास न्यूज़पेपर नहीं है, करंट अफेयर कहां से तैयार करें। तो आज इस समस्या का भी हल कर दिया गया। बहुत सारे संस्थान हैं और यहां पे भी शायद होता है कि आपके जो पेपर हैं, न्यूज़पेपर हैं, उसके जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनका अनुवाद पेश कर दिया जाता है। अनुवाद हुआ या उसका विश्लेषण क्या है। हिंदू में मान लो 2500 शब्दों में आपका आर्टिकल आया है, लेकिन आपको उसमें 200 से 250 शब्दों में उसका निष्कर्ष, उसका सारांश आपके सामने पेश कर दिया जाता है। बस आपको क्या है, पढ़ना है उसको। तो आज के जमाने में हिंदी माध्यम में ऐसा कोई पेपर नहीं है हिंदी में, न्यूज़पेपर की, कोई उसकी यूपीएससी की डिमांड को पूरा कर सके। मुझे नहीं लगता कोई है। इंग्लिश में है, लेकिन उसका इंग्लिश में अगर आप पढ़ सको तो बहुत अच्छी बात है, आपको इंग्लिश में हेल्प करेगा, आगे जाओगे तो हेल्प करेगा, इंग्लिश आपकी अच्छी हुई तो हेल्प मिलेगी। लेकिन यदि आप मान लो ये चाह रहे हो कि यार बस मुझे तैयारी करनी, जैसे तैसे करके निकलना है, इंग्लिश बाद में सीख लूंगा, तो आपको बस यही करना है कि जो उसका एनालिसिस है, हिंदी जो उसका अनुवाद है, उसको पढ़ लेना, उसको समझ लेना। उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या हिंदी माध्यम के सामने वो है कि 20 सवाल पूरे नहीं होते हिंदी माध्यम में। उसका कारण क्या है? उसका कारण है संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, जो भाषा की बोलते हैं। कि भाषा में जब वर्तनी आप लिखते हो, भाषा में जब लिपि में आप लिखते हो, तो इंग्लिश में क्या रोमन लिपि है, रोमन लिपि में मात्रा, जो रेखा, शिरो रेखा खींचते हैं वो भी नहीं होते, बिंदु वगैरह कुछ नहीं होते, विसर्ग वगैरह, आप तो बिल्कुल लिखते जाओ सीधा। हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में आपको बार बार पेन को उठाना पड़ता है, आपको मात्रा लगानी है, आपको बिंदु लगाना, आपको विसर्ग लगाना है, तो बहुत सारा उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जहां 1 मिनट में इंग्लिश मीडियम का छात्र 30 से 35 शब्द लिख लेता है, हिंदी माध्यम का छात्र 20 से 25 शब्द लिख पाता है। उसका कारण, उसका प्रभाव क्या होता है लास्ट में? उसका प्रभाव यही है कि लास्ट में या तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, या अगर आपने पूरा 20 क्वेश्चन करने की कोशिश की तो क्वालिटी कम हो जाएगी। तो बस उसको कैसे पार पाना है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस। जितना हो सके आप अपनी राइटिंग को बिल्कुल फास्ट बनाइए। अपने हाथ, जो पेन है, जो आप यूज करते हो, पेन यूज करते हो, उसकी क्वालिटी को चेंज कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जो बॉल पेन होता है अच्छा नहीं होता, लेकिन मैंने इस बार यूज किया पायलट वाला पेन आता है ना, वो थोड़ा स्मूथ होता है। स्मूथ में क्या होता है, जल्दी चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं, यूपीएससी में चलता है, पायलट वाला पेन यूज कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना हो सके 6 घंटे की जगह 9 घंटा लीजिए, लिखिए। 3 घंटे की जगह 6 घंटा लिखिए, जितना हो सके लिखिए। आपकी उंगलियों पे निशान हो जाना चाहिए और एक दिन आप खुद देखोगे कि आपका 3 घंटा में पेपर पूरा हो रहा है। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं, 2020 तक मेरा पेपर पूरा ही नहीं हो पा रहा था। इस बार मैंने और भी अच्छे से प्रैक्टिस किया और मैं लास्ट में 2-2, 3-3 मिनट पहले ही मेरा पेपर पूरा हो जा रहा था। ऐसे तो मैंने आधा घंटा पहले ही पूरा कर लिया था। तो बस वो यही है, इसके पीछे जो कारक रहा है जिम्मेदार, वो है प्रैक्टिस। आपके पास नॉलेज है, आंसर राइटिंग आपको आती है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते हो उसकी, तो आपका टाइम मैनेजमेंट पेपर में नहीं हो पाएगा। आप लास्ट में एंग्जाइटी में होंगे जब आपके पास 50 मिनट बचेंगे और 10 सवाल बचेंगे, तो आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन रहेगा कि आप जल्दी जल्दी हाथ चला रहे हो, उसकी वजह से गलतियां बहुत हो सकती हैं आपकी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पेपर को कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या लेकर चलना है।